अच्छा बेटा, जिस चीज़ को हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ क्वाड्रेटिक्स। और क्वाड्रेटिक्स जो है हमने P1 में हमारे पास जो है वो इसका पोर्शन हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ए लेवल AS में हमारे पास है। अच्छा, इसको हमने बड़ा डिटेल में O लेवल्स में भी डिस्कस किया है, लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक्स होता क्या है बेटा। ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें याद रखिएगा कि a की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती। अगर a की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक। ठीक है। सेकंड बात ये कि x की जो मैक्सिमम पावर है, अगर आप देख भी रहे हैं तो मैक्सिमम वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। अच्छा यहाँ तक। इसके बाद इसके बाद जो अगली बात हम करेंगे दैट इज़ हाउ वी कैन सॉल्व इट। देयर आर डिफरेंट मेथड दैट वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट। सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं, सॉल्विंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जो मेथड हम अभी स्टडी करने लगे हैं दैट इज फैक्टराइजेशन। मैं यहाँ हाईलाइट भी कर देता हूँ, हमने O लेवल्स में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सॉल्व बेटा, जब भी याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है तो वो हमेशा इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। इट हैज़ टू बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन है 6x² प्लस 5 इक्वल्स टू 7x। बेटा जान याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली बात कि इट हैज़ टू बी इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी बात ये कि उसको अपने ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे पहले स्क्वायर टर्म, फिर x वाली, और उसके एंड पे सिंपल टर्म। तो क्या बनेगा जी, 6x² माइनस 7x प्लस 5 और इक्वल टू क्या है, 0। अब हमने पढ़ना, अब इससे आगे हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक। जो बचपन में हमने चीज़ पढ़ी थी O लेवल्स में, इनफैक्ट हमने बहुत डिटेल में की थी मिडिल टर्म ब्रेक। अच्छा जी, मिडिल टर्म ब्रेक के लिए आपने क्या करना है, ये जो पहला स्क्वायर के साथ है और जो एंड पे सिंपल नंबर है, आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है। तो 6 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो इट गिव्स यू प्लस 30, और सेंटर में क्या नंबर लिखा हुआ है, 17 है, सॉरी ये जी, ये 17 है क्वेश्चन में, तो 17। तो सेंटर में क्या लिखा हुआ है, -17। ठीक है, -17 इज देयर इन द सेंटर। तो बेटा याद रखिएगा कि आपने ऐसे दो फैक्टर्स चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो यू गेट +30, और जिन्हें हम ऐड करें तो यू गेट -17। तो बेटा वो दो फैक्टर्स जो हैं इन दिस सिनेरियो वो क्या है, -15 एंड -2। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो +30 भी आता है, और अगर हम इन्हें ऐड करें तो मल्टीप्लाई करें तो +30 भी आता है, और अगर हम इन्हें ऐड करें तो -17 भी आता है। अच्छा, यहाँ से अगली बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पहली और आखिरी टर्म आपने एज इट इज़ कॉपी करनी है, 6x² और +5। और याद रखिएगा कि जो दरमियान वाली चीज़ है इसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। दो पार्ट्स कौन से, यही वाले दो फैक्टर्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक -15x और एक -2x, और ये इक्वल किसके है, 0 के। अब याद यहाँ से देखें तो आपके पास 4 टर्म्स बन गई हैं, तो आपने पहले 2 का पेयर बना लेना है और अगले 2 का पेयर बना लेना है। तो बेटा पेयर बनाने के बाद क्या करना है, पहले दो येलो पोर्शन है उसमें देखें कि क्या चीज़ कॉमन है। तो दोनों जो है वो 3 और x भी कॉमन है, तो x -5। अच्छा, अगले में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है कि जो भी साइन ऑफ फर्स्ट कम्स आउट, जो भी पहले वाले का साइन है वो बाहर आता है। ठीक है। अब यहाँ पर पहले वाले का साइन जो है वो माइनस है, तो माइनस बाहर आएगा और साथ में 1 आएगा, क्योंकि अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। अंदर क्या आएगा, 2x -5 और इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। सो x -5 इन 3 सॉरी ये 2x -5 और ये 3x -1 और इक्वल किसके हो जाएगा, ये 0 के।
2x माइनस, तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी इक्वल टू 0 पुट कर देना है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक 5/2, और दूसरी वाली वैल्यू आपके पास x की आ जाएगी 1/3। तो ये आपके पास दो x की वैल्यूज आ गई और ये क्वेश्चन जो है वो आपसे सॉल्व हो गया। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। अब बी पार्ट करते हैं हम इसी का, और बी पार्ट है 9x² माइनस 39x माइनस 30 और इक्वल किसके है, 0 के। फैक्टराइजेशन में सबसे पहली चीज़ जो हमेशा याद रखनी है, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू टेक आउट कॉमन, टेक कॉमन, और देखना है आपने कि सब के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो तीनों जो है वो 3 के टेबल में कॉमन है, तो अंदर क्या आ जाएगा आपके पास 3x² माइनस 13x माइनस 10 एंड इक्वल टू 0। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू गो दैट साइड एंड गेट डिवाइडेड, तो आपके पास क्या बन जाएगा 3x² माइनस 13x माइनस 10 एंड इक्वल टू 0। बेटा वही सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, x² के साथ और जो एंड वाला टर्म है इसके साथ, ये जो लिखा हुआ है इनको आपने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 को अगर हम माइनस 10 से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट माइनस 30, और दरमियान में क्या लिखा हुआ है आपके पास माइनस 13। तो आपने ऐसे दो नंबर्स चूज करने हैं माइनस 13 कि इसको आपके पास ऐड करके आए और इसको मल्टीप्लाई करके आए, ठीक है जी। तो जो वो दो फैक्टर्स हैं दे आर फैक्टर्स जो हैं दे आर प्लस माइनस 15 एंड +2, माइनस 15 एंड +2। तो आपने पहली टर्म ये वाली एज इट इज़ कॉपी करनी है 3x², और ये जो आखिरी वाली है ये भी एज इट इज़ कॉपी करनी है, इक्वल टू भी एज इट इज़ कॉपी करना है, और जो सेंटर है इसमें आपने क्या लिखना है माइनस 15x + 2x। आपने याद रखना है कि ये पहले 2 का पेयर बनना है, और फिर आपने याद रखना है कि आपने आखिरी 2 का पेयर बनाना है। इन पहले 2 में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 5। अगले में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है लेकिन +1 कॉमन है, तो अंदर क्या आ जाएगा जी, अंदर एक सेकेंड जी, ये दोनों में 2 कॉमन है, यस जी 2 कॉमन है, तो अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 5, और ये इक्वल किसके हो जाएगा 0 के। तो एक ब्रैकेट बन जाएगी 3x + 2 और दूसरी ब्रैकेट x माइनस 5, और ये इक्वल किसके 0 के। तो यहाँ से हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी +5, और दूसरी वाली वैल्यू x की आ जाएगी -2/3, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, ताकि हमारी फैक्टराइजेशन जो है शुड बी वेल सेटल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका कोई सॉल्व 21 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x + 3 = 1, ठीक है। आप जब भी याद रखिएगा कि फ्रैक्शंस आ जाएं और उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, you need to make denominator same, make denominator same। और डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, एलसीएम निकाल के। अच्छा जी, इसका और इसका एलसीएम क्या है 2x × x + 3, तो इस साइड को आपने x + 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो काम आपने नीचे करना है यू हैव टू डू द सेम स्टफ अबव, और इधर 2x से तो ऊपर भी 2x से। जब डिनोमिनेटर आपने सेम कर दिया, आपने इस डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखना है विच इज़ 2x × x + 3, और ऊपर आपने ब्रैकेट्स को एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, ठीक है जी, और इक्वल्स टू 1। अब ऊपर वालों को एक्सपैंड कर देना है, और ये जो नीचे मैं येलो से शेड कर रहा हूँ ये पोर्शन जो है ये उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 21x + 63 माइनस 4x, और ये इक्वल किसके हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू 2x² + 6x, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 21x
21x minus 4x is actually 17x plus 63 और ये इक्वल किसके है 2x स्क्वायर प्लस 6x के। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 17x माइनस 63, वी आर टेकिंग एवरीथिंग टू द अदर साइड एंड इक्वल टू 0। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 63 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट और आपके इसके फैक्टर्स जो हैं और सेंटर में फैक्टर्स जो हैं वो ऐड करके माइनस 11 आने चाहिए। तो वो दो फैक्टर्स जो हैं दे आर माइनस 18 एंड प्लस 7, माइनस 18 एंड प्लस 7। सो 2x स्क्वायर और ये 63 एंड वाला माइनस एज इट इज इक्वल टू 0 भी एज इट इज। सो माइनस 18x प्लस 7x। अब पेयर्स बना लें जी, पहले 2 का पेयर और लास्ट 2 का पेयर बना लें। तो पहले 2 का पेयर में 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 9, इन दोनों में 7 कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 9 एंड इट हैज़ टू बी इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा जी x माइनस 9 और ब्रैकेट में 2x प्लस 7 विल बी इक्वल टू 0। सो x माइनस 9 विल बी इक्वल टू 0 और दूसरा जो होगा सोल्यूशन दैट इज गोइंग टू बी 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। विल गेट द वन वैल्यू ऑफ x एज माइनस 7/2 एंड द अदर वैल्यू ऑफ x एज 9। ठीक है जी, लेट्स डू वन मोर पार्ट for solving by factorization, or that is going to be a little different from the two kind of questions that we have done so far. Say 3x square plus 26x plus 35 divided by x square plus 8 and equal to 0। बेटा ये जो मैं येलो से पोर्शन हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जब ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और जब ये 0 से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो इट इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू बिकम 0। तो आपके पास क्या रिमेनिंग बच जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35 एंड इक्वल टू 0। देयर इज नथिंग एज कॉमन दैट यू कैन फाइंड आउट बेटा जान। लेकिन आप 3 और 35 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 बनता है, और तो ये मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और 26 ऐड करके आना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर्स जो हैं दे आर 21 एंड 5। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x प्लस 35 एंड इट इज इक्वल टू 0। पेयर्स बना लें जी, पहले 2 के और लास्ट 2 के। तो पहले 2 का जो पेयर है उसमें क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, x प्लस 7, और जो लास्ट 2 है इनमें 5 कॉमन है, x प्लस 7 एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बनेगा जी x प्लस 7 एंड 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास क्या बनेगा सोल्यूशन यहाँ से, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू -7 आ जाएगी और एक x की वैल्यू -3/5 आ जाएगी। ठीक है, लेट्स डू वन मोर टाइप, एक वर्ड प्रॉब्लम भी कर लेते हैं ताकि हमारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाए। वर्ड प्रॉब्लम जो हमारे पास फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है आपके पास जिसकी साइड जो है, साइड लेंथ इज x सेंटीमीटर्स। ठीक है, एंड उसकी जो एक साइड x सेंटीमीटर्स है और दूसरी साइड 6x माइनस 7 सेंटीमीटर्स है। और दूसरी बात कि आपको एरिया भी दिया हुआ रेक्टेंगल का विच इज़ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने फाइंड क्या करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स। जो आपके पास रेक्टेंगल की दोनों साइड्स हैं उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेट मी मेक द शेप फॉर यू। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया हमारे पास 90 है। ये साइड जो है दैट इज x 6x माइनस 7 एंड दिस साइड इज x सेंटीमीटर्स। अगर हमने
एक एरिया निकालना है, एरिया, अगर इसी का एरिया निकालें तो दैट इज गोइंग टू बी लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ, और लेंथ हमारे पास x है और ब्रेड्थ हमारे पास 6x माइनस 7 है, और आंसर किसके इक्वल होना चाहिए 90 के। विल इट बिकम 6x स्क्वायर माइनस 7x। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इट इज़ गोइंग टू बिकम 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो वी गेट 540 माइनस 540, एंड अगर हमने इन्हें ऐड करें तो वी शुड गेट दिस शुड बी वी शुड गेट दिस बाय मल्टीप्लिकेशन और दिस शुड बी गेट बाय एडिंग। ठीक है जी, तो दो फैक्टर्स जो हैं, लेट मी राइट डाउन अबाउट द फैक्टर्स एज वेल, दे आर -27 एंड 20। ठीक है, तो पहला टर्म एज इट इज और -27x प्लस 20x माइनस 90 एंड इक्वल टू 0। पेयर्स बना लें जी, पहले दो का पेयर और फिर लास्ट टू का पेयर। ठीक है, पहले दो का जो पेयर है उसको, उसमें क्या कॉमन है, दैट इज 3x कॉमन है, x माइनस 9 आ जाएगा, नहीं 2x माइनस 9 आ जाएगा, और नेक्स्ट में प्लस 10 कॉमन है, अंदर 2x माइनस 9 आ जाएगा और इक्वल टू 0। द टू ब्रैकेट्स विल बी 2x माइनस 9 and 3x plus 10 and it will be equal to 0. So 2x minus 9 is equal to 0 and 3x plus 10 is equal to 0. x की वैल्यू आ जाएगी -10/3 और दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब ये वाली वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। उसका रीज़न है कि x क्या था, x जो था वो एक लेंथ थी एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सो हम दोनों लेंथ्स के बारे में बात करेंगे। एक लेंथ जो है वो तो आ गई हमारे पास विच इज़ 9/2। ठीक है, और दूसरी लेंथ को हम निकालेंगे विच इज़ 6x माइनस 7x की जगह पे हम 9/2 पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करें तो 27 माइनस 7 विच इज़ 20 सेंटीमीटर्स। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस की बात करूं तो डायमेंशंस क्या होते हैं, लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। तो लेंथ जो है दैट इज़ हमारे पास 20 एंड द ब्रेड्थ इज हमारे पास 9/2 सेंटीमीटर्स। जी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द फर्स्ट मैथड। जो नेक्स्ट मैथड है दैट इज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, थैंक यू।